कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लू फॉर द फर्स्ट टाइम एवर जब सऊदी अरेबिया और इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे हुए तो पहली बार 2023 आईपीएल सीजन में सऊदी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया। पर्पल और ऑरेंज कैप के स्पॉन्सर्स बने अरामको और पूरे आईपीएल के एसोसिएट स्पॉन्सर बने सऊदी टूरिज्म। दोस्तों, जब भी कोई भी आईपीएल में स्पॉन्सरशिप डील साइन होती है तो वो मल्टीपल इयर्स के लिए होती है। इसी तरह मुझे भी लगा था कि अगले कुछ सालों के लिए ये सेम स्पॉन्सर्स रहेंगे, बट द वेरी नेक्स्ट ईयर आईपीएल 2024 में अगर आपने नोटिस किया है तो इस साल हमारे पास कोई भी पर्पल या ऑरेंज कैप का स्पॉन्सर नहीं है और सऊदी टूरिज्म एसोसिएट स्पॉन्सर भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ एक साल की स्पॉन्सरशिप के बाद उन्होंने पुल आउट कर दिया। तो जब मैंने इस मामले की तहकीकात की तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी अनफोल्ड हुई बिटवीन द बीसीसीआई, सऊदी गवर्नमेंट, $5 बिलियन एंड क्लाइमेट चेंज। तो चलिए इस सब के बारे में पता करते हैं और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर कीजिए। पिछले कई सालों से डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन बोथ दीज कंट्रीज हैव बीन प्रीटी स्ट्रॉन्ग। और अगर हम रिसेंट की बात करें तो नरेंद्र मोदी और सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भी काफी करीब आ गए हैं और अक्सर एक दूसरे की कंट्रीज को विजिट करते हैं। और शायद इसी की वजह से, जैसे कि मैंने वीडियो में आपको पहले बताया था, पिछले साल आईपीएल 2023 में सऊदी ने पहली बार आईपीएल में इन्वेस्ट किया, स्पॉन्सरशिप की। पर्पल और ऑरेंज कैप के स्पॉन्सरशिप के साथ उन्होंने एसोसिएट स्पॉन्सरशिप भी उठाई और इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे एड्स भी रन किए। अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को इन्वाइट किया जिन्होंने सऊदी जाकर वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया और साथ ही उन्होंने टीवी पर भी बहुत सारे एड्स चलाए। बट सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि सऊदी जैसे इतनी बड़ी इकोनॉमी इतने छोटे से स्पॉन्सरशिप से तो खुश नहीं होने वाली थी। जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले कुछ सालों में सऊदी अरेबिया ने बहुत एक्टिवली स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया है। इनफैक्ट रिसेंटली दे साइंड वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्ट्स आइकॉन, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो फॉर जॉ ड्रॉपिंग मनी। करंटली रोनाल्डो एक सऊदी अरेबियन क्लब के लिए खेलते हैं जिसके लिए उन्हें $75 मिलियन अ ईयर, जो कि 600 करोड़ होते हैं एक साल के लिए। और शायद आपको पता होगा आने वाले 2034 के फीफा वर्ल्ड कप को भी सऊदी अरेबिया होस्ट करने वाली है। अब जरा सोचिए, सऊदी अरेबिया इतने सारे पैसे स्पोर्ट्स में क्यों इन्वेस्ट कर रही है? इससे उन्हें क्या फायदा मिलेगा? वेल, द सिंपल रीजन इज दे वांट टू ब्रिंग ग्लोबल अटेंशन टुवर्ड्स इटसेल्फ। दे वांट टू अपलिफ्ट देयर इमेज दैट फ्रॉम अ रेडिकल इस्लामिक स्टेट to that of a moderate one, and they also want to diversify their economy from being an oil-based economy towards sectors such as tourism and startups। और इस प्रोसेस को स्पोर्ट्स वॉशिंग कहते हैं। पिछला फीफा वर्ल्ड कप जब कतार ने होस्ट किया तो उनका भी इरादा यही था, अपनी इमेज को स्पोर्ट्स वॉश करना। और इसी तरह सऊदी को अब क्रिकेट में भी इन्वेस्ट करना है। तो जब 2023 आईपीएल में उन्होंने स्पॉन्सरशिप की, उसके तुरंत बाद उन्होंने बीसीसीआई को डायरेक्ट एक डील ऑफर की जिसमें अब उन्हें पूरे आईपीएल का एक हिस्सा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। Now they wanted a wholesome stake in the entire IPL itself। मगर IPL क्यों? क्योंकि IPL रिलेटिवली एक नई लीग है। अभी तक उन्होंने अपना 20th एडिशन भी नहीं किया है, फिर भी अब वो दुनिया की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स लीग बन चुकी है। इसलिए अगर आईपीएल में वो इन्वेस्ट करते हैं तो उनका इन्वेस्टमेंट भी सेफ होता है, साथ साथ प्रॉफिटेबल भी होगा। एंड द सेकंड एडवांटेज वुड बी एक्सपोजर टू ऑल द इंडियंस। अब इंडिया दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड कंट्री बन गई है और हमारी स्पेंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इसका कुछ फायदा सऊदी अरेबिया को उठाना है, अपने टूरिज्म को बढ़ाना है। तो इन्हीं कारणों की वजह से सऊदी अरेबिया वेंट आउट ऑफ देयर वे एंड ऑफर्ड अ जॉ ड्रॉपिंग डील टू द बीसीसीआई। एक तरफ आईपीएल की पूरी वैल्यूएशन लगभग $15 बिलियन के आसपास है, वहीं पर सऊदी ने बीसीसीआई को आईपीएल 2023 के बाद एक $5 बिलियन की डील ऑफर की। और मजे की बात यह है दोस्तों कि उन्होंने आईपीएल को 15 नहीं, उसका डबल $30 बिलियन पर वैल्यू किया। मतलब उन्होंने 40,000 करोड़ ऑफर किए बीसीसीआई को एट अ वैल्यूएशन ऑफ 2.4 लाख करोड़। पैसा ही पैसा होगा, जिसके लिए उन्हें 1/6 ऑफ द एंटायर आईपीएल चाहिए था। उन्होंने ये भी ऑफर किया कि हम पूरे आईपीएल को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में शिफ्ट कर देंगे और उस कंपनी का 1/6 पोर्शन हम खरीदेंगे, हम उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इतनी अमेजिंग डील के बाद भी दोस्तों
द BCCI डिनाइड दिस ऑफर। नहीं। उन्होंने सऊदीज को कहा ना, नो चांस। वेल, इसके कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस भी है। सबसे पहली बात, BCCI ऑलरेडी बहुत ही प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है IPL की वजह से। सिर्फ इस एक टूर्नामेंट से लगभग 10,000 करोड़ का प्रॉफिट हर साल होता है बोर्ड को। सो देयर इज नो रियल नीड फॉर एडिशनल कैपिटल इन द लीग। ज्यादा पैसों की जरूरत एक तरीके से बिल्कुल नहीं है। एक और कारण है कि अगर वो कोई इन्वेस्टर को ऑन बोर्ड ले लेते हैं तो BCCI का ऑटोनोमस कंट्रोल छूट जाता है IPL से, बिकॉज नाउ द इन्वेस्टर वुड वांट टू बी अ पार्ट ऑफ एवरी डिसीजन इन द IPL, जिसके लिए BCCI बिल्कुल राजी नहीं थी। और सबसे बड़ा कारण मना करने का यह था कि अगर BCCI इस डील को एक्सेप्ट कर लेती तो उन्हें भयंकर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता। पूछिए क्यों? वेल, सऊदी अपना सारा प्रॉफिट कहां से कमाती है? ऑयल बेच करना। और आज दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? एनवायरमेंटल डैमेज, क्लाइमेट चेंज। हम इतनी तेजी से फॉसिल फ्यूल्स को यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। और इस सब के बीच अगर हम ऑयल से निकले हुए पैसे को इस्तेमाल करते हैं, उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो हम इनडायरेक्टली फॉसिल फ्यूल को बढ़ावा दे रहे हैं। एंड स्पेशली अब जब BCCI को एडिशनल पैसों की बिल्कुल जरूरत नहीं है तो उन्हें बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है इस मूव के लिए। और शायद BCCI उतनी ग्रीडी भी नहीं है पैसों के लिए, और हमें शायद उतना ग्रीडी होना भी नहीं चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आपका क्या ख्याल है? तो बस इन्हीं कारणों की वजह से जय शाह ने इस डील के लिए मना कर दिया। He said the IPL will always be owned by the BCCI and BCCI is registered as a society in India। और हमारे देश में रूल है कि कोई भी सोसाइटी एक फॉरेन इन्वेस्टर से पैसा नहीं ले सकती। Therefore, very politely, जय शाह denied the deal। तो फिर क्या होना था? Of course, the Saudi government was a bit dejected। Immediately, उन्होंने अगले साल के स्पॉन्सरशिप से पुल आउट कर दिया। और इसी वजह से इस साल 2024 के IPL में कोई भी पर्पल या फिर ऑरेंज कैप का स्पॉन्सर नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सऊदी गवर्नमेंट इतना इजीली पीछा छोड़ देगी क्रिकेट का। उन्होंने साइलेंटली एक IPL टीम में स्पॉन्सरशिप डाली। क्या आपने इस साल के राजस्थान रॉयल्स की जर्सी को नोटिस किया है? उनके राइट शोल्डर पर नियोम लिखा है, और नियोम एक फ्यूचरिस्टिक सिटी है जो सऊदी अरेबिया बना रही है। In the middle of the desert, it's a 170 किलोमीटर लॉन्ग सिटी। वेल, आई एम प्रिटी श्योर अब अगला ऑफर होगा कि उन्हें राजस्थान रॉयल्स में कुछ स्टेक चाहिए। हमें वेट करके देखना होगा कि क्या मनोज बडाले, जो राजस्थान रॉयल्स के मेजॉरिटी ओनर है, वो कुछ स्टेक बेचेंगे इन सऊदीज को। ऐसी ही एक डील कुछ सालों पहले मैंने मनोज बडाले के सामने रखी। कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी चाहती थी कि वे कुछ स्टेक उठाए राजस्थान रॉयल्स का बिफोर द फीफा वर्ल्ड कप, और उस समय उन्होंने इस डील को मना कर दिया था। लेकिन शायद आने वाले कुछ सालों में सऊदी गवर्नमेंट इतने ज्यादा पैसे ऑफर करेंगी उन्हें कि उनके लिए मना करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लेट्स वेट एंड वॉच, पता चल जाएगा। तो अब आप कमेंट्स में लिखकर बताइए, अगर फ्यूचर में BCCI को दोबारा सऊदीज ऐसी डील ऑफर करे तो क्या BCCI को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर सीधा सीधा मना करना चाहिए? और अगर ऐसी ही डील कोई टीम ओनर को मिले तो उन्हें क्या करना चाहिए, वो भी बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो को देख के थोड़ा मजा आया होगा। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, दिस इज दिव्यांग जैन साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए।